हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। जो आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट के बाद जो बवाल हो रहा है आए दिन, वो सभी लोग को पता है। उसी के मद्देनज़र आरआरबी यानी रेल मंत्रालय कहें तो अपना सफाई दे चुका है। ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का खबर है, यानी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2022। वीडियो को शुरू करें इसके लिए सभी लोगों को इस गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, लिखा हुआ है स्नातक एनटीपीसी के रिजल्ट में नहीं होगा कोई बदलाव, रेल मंत्रालय। देखिए, स्नातक एनटीपीसी के रिजल्ट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। छात्रों को परीक्षा से पूर्व सारे पैटर्न की जानकारी दे दी गई थी। विज्ञापन में तो लिखा ही हुआ था पारा नंबर 13.2 में कि लेवल वाइज एग्जाम होगा मुख्य परीक्षा का, तो जाहिर सी बात है कि लेवल वाइज रिजल्ट भी आना था। इस संबंध में रेल मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक एवं प्रवक्ता राजीव जैन ने बताया कि 2019 में जब परीक्षा से संबंधित विज्ञापन जारी की गई थी, उस वक्त हर पॉइंट पर जानकारी उपलब्ध कराई गई थी। वो अलग बात है कि कैंडिडेट और टीचर उसको गलत व्याख्या कर रहे थे या सही से समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा कि छात्रों को परीक्षा के पूर्व की हर तरह की आपत्ति पर सवाल उठाना चाहिए था। एक तो कोरोना के समय में बहुत मुश्किल दौर में परीक्षा आयोजित कराई गई, अब रिजल्ट को लेकर विरोध करना भी गलत है। अब बदलाव संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने की प्रक्रिया मूल अधिसूचना यानी 28 फरवरी 2019 को प्रकाशित सीजन 1/2019 के पैराग्राफ के 13 में विस्तार से बताई जा चुकी है। इस रोजगार अधिसूचना में 13 श्रेणियों के बारे में विज्ञापन दिया गया था जो स्नातकों के लिए थी। इसमें से 6 पूर्व स्नातकों के लिए थी। इनमें से 13 श्रेणियों में से 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतनमान स्तरों यानी 2, 3, 4, 5 और 6 के आधार पर 5 समूहों में बांटा गया था। और प्रत्येक श्रेणी के लिए भर्ती की चरणवार प्रक्रिया पहले ही सीईएन के पैराग्राफ 13.6 में स्पष्ट रूप से बताई जा चुकी है। प्रत्येक उम्मीदवार पात्रता की शर्तों के तहत इन सभी या 13 श्रेणियों में से किसी एक को चुनने के लिए स्वतंत्र थे। उन्होंने बताया कि प्रावधानों के तहत एनटीपीसी द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या स्वीकृत पदों की संख्या की केवल 10 गुना होती है। रेलवे का कोई नियमावली होगा? उम्मीदवारों के हितों की रक्षा के लिए पदों की संख्या के 10 गुना बुलाने के नियम को सीईएन 1/2019 में रिक्तियों की संख्या का 20 गुना बढ़ा दिया गया। जब सभी स्तरों पर शॉर्ट लिस्टिंग की गई तो यह सुनिश्चित किया गया कि मेधावी उम्मीदवार अवसर से वंचित न हो। हमारे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आरआरबी का एक प्लेलिस्ट है, उसमें जब कैंडिडेट ने आरटीआई लगाया था कि रिजल्ट किस तरह से आएगा, तो आयोग बता चुका था कि लेवल वाइज कट ऑफ के अनुसार रिजल्ट आएगा। अब देख लेते हैं ग्रुप डी के बारे में। ग्रुप डी की परीक्षा में नहीं होगा कोई बदलाव, क्योंकि इसमें भी सीबीटी 2 होगा। आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में उन्होंने बताया कि मूल अधिसूचना में अधिसूचित किया गया था कि सीबीटी एकल या बहुचरण में आयोजित किया जा सकता है। अंतिम अधिसूचना में यह एकल चरण में आयोजित किया गया था। हालांकि पिछली भर्ती में देखी गई कुछ अनियमितताओं के कारण आरआरबी के अध्यक्षों की एक समिति नियुक्त की गई। समिति ने 2 चरणों में सीबीटी आयोजित करने की सिफारिश की ताकि सीमित उम्मीदवारों के सीबीटी 2 आयोजित करते समय सख्त नियंत्रण का प्रयोग किया जा सके। जैसे अभी एनटीपीसी के सीबीटी 2 में अब आधार वेरिफिकेशन होगा और रोल नंबर पीटी वाला ही रहेगा। इसलिए जो लोग अपने बदला में दूसरे को बैठाए होंगे या दूसरे के बदला में खुद बैठ गए होंगे, अपना भी बैठे होंगे, तो वो लोग वहाँ पर कैच हो जाएंगे गलत तरीका से। आयोजित करते, हाँ, इसमें लगभग 1.15 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए हैं और सीबीटी को 100 से अधिक चरणों में लिया जाएगा। 100 से अधिक चरणों में कई दिनों तक लिया जाएगा। प्रत्येक पाली में अलग अलग प्रश्न होंगे, इसलिए सामान्य परिणाम तैयार करने के लिए व्यापक सामान्यीकरण करने की आवश्यकता होगी। सीमित शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के साथ द्वितीय चरण सीबीटी आयोजित करने से व्यापक सामान्यीकरण को से बचा जा सकेगा। इस आधार पर तैयार की गई योग्यता अधिक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होगी। तो रेलवे भर्ती बोर्ड का ये स्टैंड है कि अगर हम पीटी में 15 गुना ले लेंगे तो उसके बाद मेन सम बहुत जल्द करा लेंगे, 2 से 3 दिन में करा लेंगे या मैक्सिमम 5 दिन में करा लेंगे, जैसा ये एनटीपीसी सीबीटी 2 में लेवल वाइज 5 दिन में हो रहा है। एक 5 दिन में नॉर्मलाइजेशन होगा और एक 100 से अधिक दिनों वाला नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इसमें बहुत अंतर आ गया है। एनटीपीसी में भी आप लोग देख सकते हैं 66 नंबर वालों का 87 हो जा रहा है और 84 वालों का महज 86 हुआ है नॉर्मलाइज होकर। इतना भी तो डिफरेंस नहीं होता है डिफिकल्टी लेवल में। किन्हीं का 70 से 88 हो गया है तो किन्हीं का 75 से 83 ही हुआ है। इसलिए अगर कम शिफ्ट में होगा तो सामान्यीकरण में उतना नहीं अंतर देखने को मिलेगा। जैसा यूपी पेट में हुआ था, 1 से 1.5 नंबर का ही अंतर आ रहा था, क्योंकि 2 ही शिफ्ट में टोटल एग्जाम हुए थे। तो ग्रुप डी में भी सीबीटी 2 होगा और एनटीपीसी का रिजल्ट कैंसिल नहीं होगा। आज के न्यूज़ के बाद आप लोग समझ गए होंगे।
अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और एक बार फिर से जाते जाते गणतंत्र दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। और आप लोग एनटीपीसी का जम के तैयारी करें, चांस बहुत अच्छा है, क्योंकि 10 गुना में ही कंपटीशन रह गया है। उसमें से भी आधार कार्ड वेरिफिकेशन के चलते कुछ लोग परीक्षा नहीं दे पाएंगे, फर्जी लोग, कुछ लोग ऑलरेडी दूसरे नौकरी में चले गए होंगे, कहीं ना कहीं कंपटीशन थोड़ा कम है। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।